हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं केडियानॉमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब। केडिया साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए जी बिजनेस को। शुरुआत रिकवरी के साथ ही करते हैं। और पिछली बार आपसे मुलाकात हुई थी, शायद थोड़ा वक्त तो हो गया काफ़ी, लेकिन आपने कहा भी था कि बाजार बॉटम बनाकर एक रिकवरी के लिए तैयार हैं और एक अच्छी मजबूती हो सकती है, दिख भी रही है। करीबन करीबन 1000-1200 पॉइंट हम नीचे से ऊपर आए हैं। व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या लग रहा है? क्या और तेज़ी बाकी है? रुकेंगे, ठहरेंगे? क्या व्यू बन रहा है सर? सारे काम होंगे अनिल जी। अपनी पिछली बार ये बात हुई थी कि एक बार के लिए 1000 पॉइंट के लिए खेलते हैं। हालांकि ये संभव है कि 27,000 के ऊपर वाली चाल शुरू हो चुकी हो, जिसका अनुमान हमें बाद में लगेगा। तो अब 1000-1200 पॉइंट जो नीचे से बढ़ गए, अगर पीसीआर कृपया मेरे स्क्रीन से इस चार्ट को दिखाए तो मैं चार्ट को साथ रख के बात करूं। तो एक बार ये जो 1000-1200 पॉइंट की जो निफ्टी में चाल आ गई, अब ये चाल पूरी है। ये एक लेग पूरा हो गया। अब एक विराम लगता है कि निफ्टी हो सकता है, हमें तैयार रहना चाहिए। क्या पता 23,750 तक का पुल बैक दे दे, क्या पता उससे ज्यादा भी पुल बैक हो जाए, वो संभव है। तो एक बार के लिए यहां तो निफ्टी भारी है और बैंक निफ्टी में भार ज्यादा लग रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी की चार्ट देखो तो मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता। देखिए, अपनी पिछली बार जब बैंक निफ्टी पे बात हो रही थी तो हमने ये करीब करीब 53,300-400 का लेवल निकाला था कि एक बार यहां तक ये जाए, आ गया। ये पैटर्न टेक प्रॉफिट का है। अगर ये अप ट्रेंड लाइन जो येलो वाली टूटेगी तो हम वापस शॉर्ट भी करेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि बैंक निफ्टी अगर वापस 49,000 48,500 भी आ जाए। हालांकि निफ्टी में शायद मच हायर बॉटम बन जाए, एक हायर बॉटम बन जाए। बैंक निफ्टी में दो तरफा चाल है। एक बार के लिए हम 51,000 के लिए खेलेंगे, 51,000 टूट गया तो 49,000 भी हो सकता है। और अगर बैंक निफ्टी 49,000 हो गया तो जरूरी नहीं है कि निफ्टी को नया लो बनाना पड़ेगा। निफ्टी का 23,750 और उसके बाद 23,200 का लेवल बनता है। अनुमान ये है, अभी 23,700 पकड़ के चलते हैं और उसके बाद हम फिर वापस नई तेजी के दांव लगाएंगे। ओके, लेकिन एक चीज़ पक्की कि 23,700 750 तक तो एक बार निफ्टी आ सकता है। ऐसे में क्या शॉर्ट करना चाहिए? क्या तेज़ी की पोजीशन अगर किसी ने बनाई है, आपके कहने पर 1000-1500 पॉइंट ऊपर है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए? और अगर शॉर्ट करें या प्रॉफिट बुक करें तो क्या लेवल वो स्टॉप लॉस का होगा जिसके ऊपर निकलने पर आप कहेंगे ना ना, अब 23,750 या 23,200 नहीं आएगा, ये तो और ऊपर जाएगा? देखिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स और इंडेक्स के अलग अलग व्यवहार होंगे। अभी हमने इंडेक्स की बात करी, तो जो इंडेक्स के अंदर कुछ स्टॉक्स ऐसे जो ज्यादा करेक्शन क्रिएट करेंगे और कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो लार्जर लॉन्गर टाइम होराइजन पे हम लेंगे। मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, हम अगले फॉल में, अगर ये अगला फॉल आता है और आरबीएल जैसी बैंक में कोई भी पुल बैक आते जाते हैं, तो हम 1.5 से 2 साल के व्यू पे 500 से 700 रुपए के बीच में बेचने के पर्सपेक्टिव से डिलीवरी लेते चले जाएंगे। आरबीएल पे हमारी भयंकर ट्रोलिंग हो रही है, इसलिए मैं जानबूझ करके आरबीएल का उदाहरण दे रहा हूं कि आरबीएल को मैं बैंक निफ्टी की 15 दिन के सट्टे की पोजीशन से नहीं जोड़ूंगा। उसी तरह बंधन बैंक में हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। पुल बैक आएगा, हम साल भर के व्यू से डबल हो जाए स्टॉक, उस हिसाब से डिलीवरी लेंगे। पर जो एचडीएफसी बैंक में भी भयंकर ट्रोलिंग, अच्छी बात है। एचडीएफसी बैंक को हम दे मारेंगे, शॉर्ट करेंगे जब भी शॉर्ट सेल का सिग्नल आएगा। अगर कोई हार्ड कोर ट्रेडर से सिर्फ उनके काम की बात है, पंजाब नेशनल बैंक में मुझे 180 का भाव लगता है, पर 180 आने के पहले अगर एक बार 80 आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई भी एक स्टॉप लॉस चुन के, कल परसों का जो भी हाई गया था, हाईएस्ट प्राइस, उसको आप एक स्टॉप लॉस बना के अगर पंजाब नेशनल बैंक शॉर्ट करते हो, लगेगा स्टॉप लॉस लगेगा, तो ट्रेडर के लिए 20% की जगह पीएनबी में हो सकती है। एसबीआई जैसी बैंक जब यूनिवर्सल फंडामेंटल कंसेंसस है, हमको लगता है 15 से 20% अभी भी घट सकता है। तो अगर एक्सिस बैंक में मेरे को लगता है 7-8% घटेगा। तो एक ही इंडेक्स के अंदर ये 10 स्टॉक्स के अलग अलग व्यवहार है। तो एक यूनिवर्सल झाड़ू फिरा देना जस्ट बिकॉज की इंडेक्स का एक व्यू है, वो शायद परिपक्व बात नहीं होगी अनिल जी। अब लॉन्गर टर्म होराइजन में अगर जाइडस कैडिला जैसा स्टॉक मेरे को 6 महीने में लगता है 75% बढ़ जाएगा, तो मैं निफ्टी अगर 500 पॉइंट घटेगी, जो कि 2% हुआ ना निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी में 3-4% हो गया, तो मैं इस घटावड़े के अंदर में जो मेरे को 6 महीने के व्यू वाले स्टॉक है, साल भर के व्यू वाले स्टॉक, उनको हम दबोच के और लेंगे, उनके अंदर हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है कि हर मंदी के मार्केट में भी कुछ स्टॉक आपको मजबूत मिलेंगे और कुछ कमज़ोर बाजार में भी मजबूत स्टॉक्स तो मिल ही जाएंगे चार्ट्स के लिहाज से। ऐसे में आपने बैंक निफ्टी पर कमजोरी की बात कही कि कम से कम 51,000 और उसके बाद हुआ तो 49,000 49,500 भी आ सकता है। क्या सारी इस वक्त तेजी की पोजीशन अभी खत्म कर देनी चाहिए, पॉलिसी का इंतजार करें, या फिर लॉन्ग पोजीशन के लिए क्या स्टॉप लॉस रखेंगे जिसके नीचे जाए, बंद हो या जो भी, तो बैंक निफ्टी थैंक यू धन्यवाद, तेजी खत्म? ये पॉलिसी तो जब आएगी तो उससे मार्केट कहाँ पोजिशन होगा, उसके अनुसार मार्केट रिएक्ट करेगा।
पॉलिसी बाजार को डिटरमाइन नहीं करेगी। अगर ऐसा होता तो खैर वो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से हमने अभी बैंक निफ्टी की तेजी का टेक प्रॉफिट तो कर लिया, और शॉर्ट सेल हम कब करेंगे? अगर ये ट्रेड अभी आज का जो लो है, बस समझो आप, ये लो के नीचे चल पड़े, आज के लो के नीचे चल पड़ेगी तो हम उसके शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। आज के लो के आसपास ही है, बैंक निफ्टी 53,000 के आसपास, 52,985 के आसपास का लो है। देखते हैं वो टूटता है क्या। इन एनी केस आइए राय थोड़ी सोने चांदी पर भी ली जाए। केडिया साहब के क्या है व्यू सर? सर, ये जो भी छोटी सी एक रैली आई है 4-5-7 दिन में बड़े फॉल के बाद, ये एक ट्रैप है। और कोई अभी अगर मैं वापस आपको गोल्ड की चार्ट दिखा सकूं कॉमेक्स की, प्लीज पीसीआर से अनुरोध है, इस चार्ट को दिखाएं। भारतीय सबसे ज्यादा सोना बाजार खेलते हैं। ये देखिए, ये जो बड़ा फॉल आया 5 वेव में और उसके बाद ये सिर्फ एक रैली हो रही है। इस रैली में कॉम्प्लेक्सिटी है। मौके पे ट्रेडर को ऊपर वाली इस लाइन पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, पर अगर यहां तक चला भी गया फिर एक नया शॉर्ट सेल सिग्नल आ जाएगा। तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे। नीचे वाली ये लाइन टूटी जहां, हम वापस इसको दे मारेंगे। 8% घटा था, अगले फॉल में मेरे को लगता है 10-12% घट जाएगा अगर ये नीचे की लाइन टूटती है। 2660 का लेवल टूटता है कॉमेक्स गोल्ड पे फ्यूचर्स में, तो हम वापस शॉर्ट करेंगे। अगर कोई बीच में रैली आती है तो उसको हम छोड़ देंगे। और सेम चित्र सिल्वर पर भी है। 1-2 दिन हम इंतजार करेंगे, जहां इसमें वापस कमजोरी शुरू होगी हम वापस शॉर्ट करेंगे। कमजोरी नहीं शुरू होती है और ये इठलाते रहते हैं तो इन्हें इग्नोर कर देंगे। ठीक बात है। तो ये आपके लिए राय सोने चांदी पर आती है। अब आइए अमेरिकी बाजारों पर एक व्यू लेना चाहता हूँ। एक तरफा तेजी है, जबरदस्त तेजी है। क्या और मजबूत होंगे या कहीं टॉप आउट होने के संकेत दे रहे हैं कि इन्हें भी बेचने का वक्त आ गया है? अनिल जी, आपने इतना बढ़िया और सामयिक प्रश्न पूछा है कि मैं 2-3 दिन से सोच रहा था कि निफ्टी में 500, 700, 800 पॉइंट के करेक्शन और बैंक निफ्टी में तगड़े करेक्शन को कहां से हम जस्टिफाई करेंगे। तो देखिए क्या है ना, ट्रेडिंग के अंदर तो समस्या ये है कि मच्छर ने काटना बंद कर दिया तो आपको आके कॉकरोच परेशान करेगा। दिन भर कुछ ना कुछ ग्लोबल मार्केट्स में, लोकल मार्केट्स में होता रहता है और ट्रेडिंग उस पर चलती है। तो S&P 500 में अब एक S&P 500 और नैस्डैक में एक लॉन्ग टर्म टॉप आउट का पैटर्न बन रहा है। पीसीआर कृपया मेरे से इरिटेट ना हो, आप वापस स्क्रीन को दिखाइए, बहुत जरूरी है ये चार्ट। ये देखिए, मेरे स्क्रीन पर आप इस चार्ट को देखिए। S&P 500 की टर्मिनल ट्रायंगल बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और ट्रायंगल बदल के कुछ और भी बन जाता है, पर जिस दिन भी ये लोअर लाइन को तोड़ देगा, ये 5,996 यानी 6,000 के नीचे जहां गया S&P 500, तो एक तरफा 1,000 पॉइंट का फॉल इसमें बन सकता है। नेस्डेक भी करीब करीब उसी तरह। मैं एक आपको और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चार्ट दिखाना चाहता हूं, टेस्ला की। टेस्ला पर अनिल जी हमारी बात हुई थी साल के बीच में कि टेस्ला यहां से डबल हो जाएगा। जब इसका भाव था सिर्फ जब इसका भाव था सिर्फ $150। यहाँ पे अपनी बात हुई थी टेस्ला पे, यहाँ पे अपना बाइंग सिग्नल था 142 पे। हमने एक बार हिम्मत 280-300 की अभी 360 तक आ गया। अब टेस्ला की चार्ट कह रही है, इसको भी सिग्नल मत समझिएगा। जो लोगों को ट्रोलिंग करने की हैबिट है वो तो किसी भी रीजन से कर सकते हैं। अब हम तैयारी में है कि जब भी ये सेल सिग्नल दे हो सकता है कुछ दिन छटपटा के दे, कि जब भी सेल सिग्नल दे, मेरे को लगता है अगले 6 महीने में टेस्ला $100 के नीचे चला जाएगा। तो अब एलॉन मस्क गवर्नमेंट में आ गए, एक कॉमन सेंस की बात हो गई, सारी दुनिया स्टॉक को खरीदेगी और जिसको बड़ी क्वांटिटी में माल बेचना हो बेचेगा। ये पूरा का पूरा टेस्ला का पैटर्न जो है सिर्फ एक रैली पैटर्न है। तो बहुत सीवियर करेक्शन यूएस मार्केट्स में बन सकते हैं। और उसके बावजूद मैं अगर निफ्टी पे अभी भी जब तक एविडेंस नहीं आता है, 27,000 क्यों मेंटेन कर रहा हूं? यूएस मार्केट जब ऑल टाइम हाइस की तरफ बढ़ते गए और हमारी निफ्टी घटती चली गई, तो हर एक चीज को हर एक समय जबरदस्ती का जोड़ते जाना भी गलत है। ये दोनों अलग-अलग चल सकते हैं थोड़े समय के लिए। हो सकता है कि यूएस मार्केट्स में अब अगर कुछ समय में बड़ा करेक्शन बनने लग जाए और हमारी निफ्टी एक बार 23,200, 23,700 के आसपास जहां पे भी जाके वापस तेजी पकड़ ले, तो दोनों मार्केट महीने 2 महीने के लिए बिल्कुल अलग-अलग चल सकते हैं। और उसका सबूत ये पिछले 6 महीने में बार-बार हुआ है। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए। आ, आइए एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो HDFC बैंक को लेकर है। बिल्कुल ये अलग चाल, निफ्टी का हेवीवेट और लाइफ हाई पर लाइफ हाई बनाता हुआ, क्या ये भी कहीं टॉप आउट होने के संकेत दे रहा है या ये बचा के रखेगा बैंक निफ्टी को? अनिल जी, मुझे क्षमा करेंगे आप। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ये जो हमारी भावनाएं एक साथ प्रवाहित हो जाती हैं और शब्दों में बदल जाती है कि लाइफ टाइम हाई मारे जा रहे हैं। देखिए इस चार्ट को प्लीज दिखाइए पीसीआर। और आप 2021 से लेके, अगर कोई ने 2021 के पिछले लाइफ टाइम हाई पे
1850 पे इन्वेस्ट कर दिया था, तो आज 2021 से 2024 का साल खत्म होने को आ गया, वही भाव पे हम हैं। लास्ट 3 साल में ब्याज जोड़ के इन्वेस्टर की 35-40% रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न आ गई। और ये जो पूरा पैटर्न है ना, ये सिर्फ महज एक लॉन्ग टर्म रैली का पैटर्न है, ये बुल मार्केट पैटर्न नहीं है। ये करेक्शन का पहला चरण था और ये इर्रेगुलर जो बी वेव बन गई, जिनको जिनको हंसना है हंसे, हम सिर्फ अपनी चार्ट को सुनेंगे। मैं अभी भी कहता हूं, जिस दिन एचडीएफसी 1200-1300 रुपए के भाव के बीच में आएगा, हम तभी लेने की सोचेंगे। तब तक हर एक रैली पे हमको इस प्रलोभन को, इस भय को इग्नोर करना है। भैया ये तो भागता जा रहा है, कहीं नहीं भाग रहा है। 4 साल से कोई रिटर्न नहीं आई है इसमें, बिल्कुल थका हुआ स्टॉक है। और जब जब ये सेल सिग्नल देगा, तब तक हम इसको शॉर्ट सेल करेंगे। हो सकता है शॉर्ट सेल का सिग्नल किसी भी टाइम आ जाए, हो सकता है बैंक निफ्टी के 3-4 हजार पॉइंट 300-400 रुपए घट के एचडीएफसी बैंक साबित कर दे। तो भेड़ चाल में नहीं शामिल होंगे, जब चार्ट बोलेगी तभी लेंगे। और चार्ट बोल रही है, अभी का पिक्चर यही है, 1200-1300 नहीं आएगा, नहीं लेंगे, बाकी चीजें लेंगे, हम आरबीएल लेंगे, बंधन बैंक लेंगे, एचडीएफसी बैंक नहीं लेंगे। परफेक्ट, ठीक बात है। और रिलायंस? रिलायंस हर पुल बैक में बाई है, और अगर हो सकता है कि जो निफ्टी को बड़े हाई तक जाना है, उसकी तैयारी रिलायंस ने कर ली है। अगर ये आप चार्ट देखो, रिलायंस की जो लो बन चुका है लास्ट टर्मिनल ट्रायंगल की, ये जो सी वेव बनी थी, रिलायंस लग रहा है 1750 की चाल शुरू कर चुका है। और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी का कोई पुल बैक आता भी है, तो ये पिछले लो के नीचे जाएगा नहीं, और ये रिलायंस से शायद बाजार का इंजन बने और निफ्टी को खींचे आगे। परफेक्ट। केडिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार पर अपनी राय देने के लिए। और केडिया साहब यहाँ पर थोड़े से कॉशियस हैं और लगता है उन्हें कि एक तरफा तेजी होने के बाद बाजार थोड़े नीचे आ सकते हैं। ऐसे में आप प्रॉफिट बुकिंग करके फिर इंतज़ार करें नीचे के लेवल का, और परफेक्ट लेवल अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो शॉर्ट भी करने की राय निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आती हुई केडिया साहब की तरफ से।